हेलो फ्रेंड्स, मैं वंस अगेन जाकिर हुसैन रिजवानी सक्सेस क्लब में आपका स्वागत करता हूं। सुबह सुबह के साथ मैं आज कुछ नया बताने जा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, इसके पहले आप पर्सन, नाउन सब चीज़ पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूं, जेंडर। तो देखिए, जेंडर किसके होते हैं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जेंडर, माय डियर फ्रेंड, जेंडर को हिंदी में लिंग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जेंडर हमारे होते हैं नाउन के और प्रोनाउन के जेंडर होते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन के जेंडर पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में जेंडर हमारे कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला को क्या बोला जाता है? मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा हमारा फेमिनाइन जेंडर हो गया। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में पुल्लिंग बोलते हैं, फेमिनाइन जेंडर को स्त्रीलिंग बोलते हैं। कॉमन जेंडर तीसरा है उभयलिंग, और चौथा हमारा है न्यूटर जेंडर। माय डियर फ्रेंड, एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जेंडर 4 होते हैं, जो मैंने बताया, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। लेकिन हिंदी में क्या होता है? हमारा 2 ही लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होती है या पुल्लिंग होती है। कोई भी वस्तु, चाहे कोई भी आदमी, कोई भी 2 ही भाग में बटा होता है, स्त्रीलिंग होती है या पुल्लिंग होती है। तो आप धीरे धीरे जब व्याकरण में देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगा। आज मैं आपको इंग्लिश में जेंडर के बारे में बता रहा हूँ। अब सबसे पहले चीज़ हम समझते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर से नर जाति का बोध होता है। किसका? मैस्कुलिन जेंडर, नर मतलब यानी पुरुष जाति का बोध होता है। समझ में आ गया? पुरुष जाति, केवल पुरुष नहीं होंगे इसमें, एनिमल में भी जो नर जाति के हैं वो भी मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा है मैस्कुलिन जेंडर। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल, मेल मतलब मैन, ठीक है। यह हमेशा ध्यान में रखें, मैन। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम, राम जनरली बोलने से ज़्यादातर लड़कों का ही नाम रहता है, तो राम यहाँ पे हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो गया। फिर डॉग, डॉग भी हमारा मैस्कुलिन जेंडर है, क्योंकि डॉग मेल डॉग को ही बोलते हैं। मैन भी मैस्कुलिन जेंडर आ रहा है। फादर बोलने पे हमारे पिताजी मैस्कुलिन जेंडर में ही आते हैं। बुल, बुल क्या हो गया? ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया। इस तरह से हमने देखा कि आदमी, जानवर, ये सारे हमने कैटेगरी कर लिया, तो कुछ मैस्कुलिन जेंडर हो गए, ये सारे का मैस्कुलिन जेंडर। अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि मैस्कुलिन जेंडर किसको कहते हैं। दूसरा नंबर पे आते हैं माय डियर फ्रेंड, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर जैसे नाम से पता चला, फेमिनाइन जेंडर से मादा जाति का बोध होता है। मादा मतलब स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है, स्त्री जाति का बोध होता है। द फेमिनाइन डिनोट्स ए फीमेल। देखिए, फेमोल यानी ओमेन, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल देख सकता हूँ, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। देखिए, हमारा सीता, सीता जनरली लड़की का ही नाम होता है, तो सीता को हम फेमिनाइन जेंडर बोलेंगे। ओमेन, ओमेन भी फेमिनाइन जेंडर है। मदर, मदर। काऊ, यहाँ पे बुल हमने पढ़ा था जो मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पे काऊ जो हो गया वो फेमिनाइन जेंडर हो गया। फिर सिस्टर, सिस्टर भी फेमिनाइन जेंडर। इस तरह से आपने मैस्कुलिन और फेमिनाइन समझ गए कि किसको मैस्कुलिन बोला जाता है, किसको फेमिनाइन जेंडर बोला जाता है। अब आगे आपको मैं 2 चीज़ और बताने जा रहा हूँ। कॉमन जेंडर, माय डियर फ्रेंड, कॉमन जेंडर जैसा कॉमन नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन। कॉमन मीन्स ये नाउन या तो नर और मादा, इससे दोनों जाति का बोध होता है। इसमें कॉमन जेंडर में नर भी हो सकते हैं, मादा भी हो सकते हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो लेडीज़ के लिए भी यूज किया जाता है, जेंट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर ए मेल और फीमेल, ठीक है। जैसे टीचर, देखिए टीचर अगर हम बोलते हैं किसी को टीचर, तो टीचर में मेल टीचर भी होते हैं, फीमेल टीचर भी होती हैं, लेडीज़ टीचर भी होती हैं, जेंट्स टीचर भी होती हैं, लेकिन हम उनको टीचर ही बोलते हैं, उनके लिए अलग वर्ड यूज नहीं करते हैं। सेम वे स्टूडेंट में गर्ल भी होती है, बॉयज़ भी होते हैं, तो हम उनको स्टूडेंट ही बोलते हैं, चाहे बॉय स्टूडेंट हो या गर्ल स्टूडेंट हो, उसका अलग टर्मिनोलॉजी हम यूज नहीं करते हैं। सेम वे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन भी हमारा क्या होता है, जो बच्चा है वो उसका, हम चिल्ड्रेन में दोनों बच्चे आ जाते हैं, मेल बच्चे भी आ जाते हैं, फीमेल बच्चे भी आ जाते हैं। सेम वे बेबी, जो हमारे बोर्न बेबी होती हैं, चाहे उसको क्या बोलते हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। इस तरह से आपने समझा कि कॉमन जेंडर से दोनों जाति का बोध होता है, मेल और फीमेल। आगे आप और चीज़ समझेंगे कि जब मैं एग्जाम्पल एक एक को दूंगा। अब चौथा चीज़ हम अंतिम पढ़ते हैं, न्यूटर जेंडर। माय डियर फ्रेंड, न्यूटर जेंडर जनरली क्या होता है? न्यूटर जेंडर से क्या होता है कि ये नाउन या तो नर जाति का है और ना ही मादा जाति का। मतलब नाउन जनरली न्यूटर जेंडर ज़्यादातर निर्जीव चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है कि कोई डिफिनेशन नहीं है कि ये मेल है और फीमेल है। न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नाइदर ए मेल नॉर फीमेल, ना ही स्त्री में आती है ना ही पुरुष में आती है। जैसे देखिए, वुड, ये निर्जीव चीज़ें हैं, तो वुड क्या है? नाइदर मेल नॉर फीमेल, तो इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? न्यूटर जेंडर कैटेगरी में। सेम वे ऑयल हो गया। क्रो, देखिए एक बर्ड्स का नाम है क्रो, ये सब एक्सेप्शन आपको देखना है। क्रो क्या है? बर्ड है,
ये हालांकि लिविंग थिंग्स है, लेकिन इसको फिर भी हम क्या करते हैं, न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। छोटे छोटे एनिमल, इंसेक्ट, ये सारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तो क्रो, आंट, ये ज़्यादातर लोगों से गलती होती है, क्रो को जनरली कॉमन जेंडर लिख देते हैं। नहीं, क्रो हमारा न्यूट्रल जेंडर है, एंट भी न्यूट्रल जेंडर है, बेंच या नॉन लिविंग थिंग्स है, तो जाहिर सी बात है कि नॉन लिविंग थिंग्स तो सारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। इसके अलावा स्कूल हो गया, ये भी हमारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। अब माय डियर फ्रेंड हम समझेंगे कि मैस्कुलिन से फेमिनाइन कैसे बनाया जाता है। तो कुछ देखिए, कुछ तो है, कुछ मैस्कुलिन से फेमिनाइन आराम से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँगा फादर का फेमिनाइन क्या होगा, तो आप बोलेंगे मदर, सिस्टर का ब्रदर, सन का डॉटर, बुल का काउ। तो इस तरह से आपने देखा कि मैस्कुलिन से फेमिनाइन कैसे चेंज होता है। मीन अपोजिट जेंडर, जैसे मैस्कुलिन फादर हैं तो मदर क्या हो जाएंगे, फेमिनाइन जेंडर हो जाएंगे। सिस्टर फेमिनाइन है तो इसका अपोजिट जेंडर ब्रदर मैस्कुलिन हो जाएगा। सन हमारा मैस्कुलिन जेंडर है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉटर जो होंगी हमारे फेमिनाइन जेंडर होगी। सेम वे बुल मैस्कुलिन जेंडर है तो इसका फेमिनाइन क्या हो जाएगा, काउ। अब माय डियर फ्रेंड कुछ हम नियम पढ़ते हैं कि मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाने का नियम। जैसे देखिए, कुछ शब्दों में ESS लगाकर जोड़कर बनाया जाता है, मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाया जाता है। जैसे उनका वो अलग से वर्ड नहीं होता, बस जो वर्ड मैस्कुलिन में होता है उसको ESS जोड़ देंगे तो वो फेमिनाइन में यूज हो जाता है। जैसे देखिए, गॉड, गॉड मतलब क्या होता है, देवता। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गॉडेस, ESS लगाकर ये देवी, देवी हो गया, ये हमारा फेमिनाइन जेंडर हो गया। सेम वे लायन, लायन क्या हो गया, लायन मतलब शेर होता है, जनरली शेर मैस्कुलिन जेंडर ही होता है। लेकिन अगर हमको शेरनी को बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, शेरनी को बोलना होगा तो सिंपली इसके लिए अलग वर्ड नहीं है, सिंपली ESS लास्ट में लगा देंगे तो ये हमारा फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। फिर सेम वे पोइट है, पोइट मतलब कवि, इसको हम अगर बताएंगे तो पोइटेस, कवित्री। तो ये हमारा मैस्कुलिन से फेमिनाइन बन जाता है। कुछ शब्दों के अंत में वोवेल को निकालने के बाद ESS जोड़कर फेमिनाइन बनाया जाता है। जैसे एक्टर, एक्टर मतलब जो मेल एक्टर हैं उनको एक्टर बोला जाता है। तो यहाँ पे एक्ट्रेस, हीरो के लिए हमारा अलग से फेमिनाइन है, हीरो के लिए हम हीरोइन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हीरो हीरोइन। लेकिन एक्टर के लिए क्या होता है, हमारा लास्ट में ESS थोड़ा चेंजिंग करके ESS लगा देते हैं, तो जिससे ये मैस्कुलिन से फेमिनाइन बन जाता है। सेम में टाइगर, टाइगर के लिए हम, टाइगर मतलब बाघ हो गया, और बाघिन के लिए आप लोग हंसी मत, बाघिन के लिए क्या बोलेंगे, टाइग्रेस, टाइग्रेस बोलेंगे, ठीक है। सेम वे हंटर, हंटर से क्या होता है, हंटर मतलब शिकारी होता है, ठीक है, तो शिकारीन को क्या बोलेंगे हम, हंट्रेस, ठीक है। तो इस तरह से आपने काफ़ी कुछ जान लिया। अब देखिए, कुछ शब्दों के आंतरिक बदलाव करने के बाद ES जोड़कर फेमिनाइन बनाया जाता है। जैसे मास्टर, मास्टर मतलब मालिक हो गया, तो मालकिन को क्या बोलेंगे, मिस्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। एम्परर, एम्परर मतलब सम्राट होता है, सम्राट। अगर मेल सम्राट है, राजा है, तो उसको एम्परर बोलेंगे, अगर रानी है तो उसको एम्प्रेस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, किंग के लिए अलग वर्ड है, क्वीन। किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी, ये मैस्कुलिन हो गया, ये फेमिनाइन हो गया, M और F लिख देते हैं। लेकिन एम्परर जब हम बोलेंगे सम्राट, तो सम्राट के लिए लास्ट में ESS लगा के उसका फेमिनाइन जेंडर बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, कुछ क्या होता है, चेंजिंग होते हैं। जो कंपाउंड नाउन है, जैसे ग्रैंडफादर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो उसका क्या होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो गया, तो हम इसको फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए लास्ट वाला चेंज करेंगे, ग्रैंड मदर जो मेन वर्ड है, ठीक है। तो हमारा इस तरह से ये फेमिनाइन जेंडर हो गया। फिर सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब क्या होता है, दामाद, तो हमको क्या बोल रहे हैं, बहू के लिए डॉटर इन लॉ यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा देखें कि कैसे मैस्कुलिन से हम फेमिनाइन चेंज करते हैं। अब माय डियर फ्रेंड, अब तक हमने नाउन के जेंडर पढ़ लिए हैं कि जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम जेंडर ऑफ द प्रोनाउन पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड। मैंने आपको बताया नाउन और प्रोनाउन के जेंडर होते हैं। अब देखिए, कौन सा प्रोनाउन जो होगा मेल के लिए यूज होगा, कौन सा प्रोनाउन फीमेल के लिए यूज होगा, कौन सा प्रोनाउन हमारा न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज होगा, कौन सा प्रोनाउन को हम कॉमन जेंडर सब में यूज कर सकते हैं। देखिए, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, माय डियर फ्रेंड, ये मैस्कुलिन जेंडर प्रोनाउन है, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर प्रोनाउन है। ये हमेशा किसके लिए यूज होंगे, ये हमेशा जेंट्स के लिए या मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होंगे, फॉर जेंट्स या फॉर मेल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखें, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। जैसे ही इज राम, वो राम है, तो यहाँ पे राम का जेंडर हमको पता है, तो इसलिए हमने उसके लिए क्या लगाया, ही।
जैसे ही इज राम क्यों लगाया हमने, क्योंकि राम का हमको जेंडर पता है, राम मैस्कुलिन जेंडर थे, उसके मैस्कुलिन जेंडर के साथ हम प्रोनाउन भी मैस्कुलिन लगाएंगे, ठीक है। फिर हम आते हैं प्रोनाउन ऑफ फेमिनाइन जेंडर। देखिए अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। देखिए सी फेमिनाइन जेंडर है, सी हर्स हर सेल्फ, ये हमेशा ध्यान में रखिए। सी जैसे मालूम है कि सी हमेशा फीमेल की यूज होगा, जैसे वह सीता है तो वह सीता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, सी सीता, ठीक है, क्योंकि सीता का हमको जेंडर पता है कि सीता क्या है, सीता ऑफ कोर्स फेमिनाइन जेंडर है। तो फेमिनाइन जेंडर के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोनाउन जो लगाएंगे वो फेमिनाइन ही लगाएंगे, सी ही लगाएंगे। अब इससे रिलेटेड वर्ड तो हम हर लगाएंगे, जैसे उसका उसकी में यूज होगा, हर्स लगाएंगे, हरसेल्फ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा ही के साथ हिम, हिज, हिमसेल्फ, इसके रिलेटेड वर्ड्स भी हमारे मस्कुलिन जेंडर प्रोनाउन ही होंगे। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रोनाउन ऑफ कॉमन जेंडर, जैसे मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, इसके लिए हमेशा आई ही यूज होता है, ठीक है। तो ये कॉमन जेंडर, ये सबके लिए यूज होगा। जैसे आई एम ए बॉय और आई एम ए गर्ल, ये क्या हो गया हमारा, सेम वे मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों के लिए यूज होता है। तो ये सब वर्ड हैं आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर सेल्फ। इसका पूरा डिटेल मैं बता दी आपको, पर्सन में क्लियर कर चुका हूँ कि कौन सा यूज कहाँ होता है, यू, योर्स, योर सेल्फ, नो बडी, सम बडी, एवरीबडी। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं, आप धीरे धीरे आप जैसे जैसे एक्सरसाइज बनाते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, ये हमारे कॉमन जेंडर में यूज होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं न्यूट्रल जेंडर पे। न्यूट्रल जेंडर देखिए हमारा, न्यूट्रल जेंडर देखिए, जो चीज़ें न्यूट्रल जेंडर में हैं उसके लिए कभी भी ही, सी, इट नहीं लगेगा माय डियर, ही, सी नहीं लगेगा, इसके लिए इट यूज होगा। जैसे वो गाय है, चाहे वो क्रो है, इट इज़ काउ, ये टेबल है, इट इज़ टेबल। यहाँ पे ही इज टेबल और सी इज टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो उसका जेंडर जो है वो हमारा न्यूट्रल जेंडर है। तो न्यूट्रल जेंडर के लिए न्यूट्रल जेंडर ही प्रोनाउन यूज होगा। जैसे वह टेबल है, तो हमको टेबल का जेंडर पता है, इट इज टेबल लिखेंगे, ठीक है। टेबल का हमारा जेंडर पता है, टेबल किस जेंडर में आता है, टेबल हमारा न्यूट्रल जेंडर में आता है। तो न्यूट्रल जेंडर के लिए क्या हम यूज करेंगे, न्यूट्रल जेंडर के लिए जो न्यूट्रल जेंडर प्रोनाउन है वही यूज करेंगे। तो इट जनरली न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज होता है। अब देखिए प्रोनाउन यूज फॉर ऑल जेंडर्स। अब दे जो प्लूरल फॉर्म होता है तो वहाँ पे ही, सी, इट के लिए दे ही यूज होता है। तो ये ऑल जेंडर में यूज हो जाएंगे, ये मैस्कुलिन में भी यूज हो जाएंगे, फेमिनाइन में भी यूज हो जाएंगे, और न्यूट्रल और कॉमन सारे के लिए यूज होते हैं, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपको समझा के। ये मेरी सौभाग्य है कि आप लोगों को मैं कुछ दे पा रहा हूँ, और आप लोग अपना कमेंट करते रहिए, आप लोग इसी तरह मेरा हौसला अफजाई करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।